हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है गरीब बहू का बंदर ढाबा। यह कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाली एक गरीब बहू की है, जिसने अपनी मेहनत, लगन और सकारात्मक सोच से अपने और अपने परिवार की जिंदगी को बदल डाला। ये कहानी है सविता की, जो बचपन से ही गरीबी और संघर्ष का सामना करती रही थी। सविता एक गरीब परिवार में जन्मी थी और बहुत कम उम्र में उसकी शादी पास के गांव में रहने वाले रमेश से कर दी गई थी। रमेश का परिवार भी गरीबी में जी रहा था और उनकी आर्थिक हालत बहुत खराब थी। रमेश की मां बीमार रहती थी और घर की पूरी जिम्मेदारी सविता पर आ गई। रमेश भी दिन-रात खेतों में मजदूरी करता था, परंतु इतना काम करने के बाद भी उनकी आय इतनी नहीं थी कि परिवार का पेट भर सके। एक दिन सविता के मन में एक विचार आया। उसने सोचा, हम हमेशा दूसरों पर निर्भर क्यों रहें? अगर कुछ खुद का काम शुरू किया जाए तो शायद हमारी हालत थोड़ी सुधर सकती है। लेकिन उसके पास कोई योजना नहीं थी। उस रात सविता ने रमेश से अपने मन की बात कही, लेकिन रमेश ने उसे टालते हुए कहा, यह सब आसान नहीं है सविता। हमें तो ढंग से खाने के लिए पैसे नहीं हैं। कोई काम कैसे शुरू कर पाएंगे? लेकिन सविता ने हिम्मत नहीं हारी। एक दिन गांव के मेले में उसने एक ढाबा देखा, जहां लोग चाय और नाश्ता कर रहे थे। वह ढाबा एक गरीब बूढ़े व्यक्ति का था, जो अपने मेहनत से लोगों को चाय परोसता और उनकी सेवा करता। सविता ने देखा कि लोग बड़ी तादाद में वहां आ रहे थे। उसे यह देखकर बहुत प्रेरणा मिली। उसके दिमाग में एक विचार आया, अगर मैं भी कुछ ऐसा ही ढाबा खोलूं, तो शायद मैं भी अपने परिवार की हालत सुधार सकूं। सविता ने अपने इस सपने को बंदर ढाबा नाम दिया, क्योंकि उसके पास पैसे कम थे और ढाबा बनाने के लिए कोई साधन नहीं था। इसलिए वह केवल एक कच्चा झोपड़ा बनाकर ही काम शुरू कर सकती थी। सविता ने अगले दिन रमेश को अपने विचार के बारे में बताया। इस बार रमेश ने उसे पूरी तरह से समझा और उसका साथ देने का फैसला किया। उन्होंने मिलकर गांव के पास एक खाली जगह चुनी, जहां वे अपना बंदर ढाबा खोल सकते थे। गांव वालों ने सविता की हिम्मत की तारीफ की, लेकिन उनमें से कुछ लोग उस पर हंसने लगे, यह कहकर कि एक औरत कैसे ढाबा चला सकती है। पहले दिन सविता ने चाय और पकौड़े बनाए। लोग धीरे धीरे ढाबे की ओर आने लगे। उसकी चाय और पकौड़े इतने स्वादिष्ट थे कि जो भी ग्राहक आता, वह सविता की तारीफ किए बिना नहीं रह पाता। सविता के ढाबे में आने वाले ग्राहक धीरे धीरे बढ़ते गए। धीरे धीरे सविता का बंदर ढाबा मशहूर होने लगा। सविता के हाथों का स्वाद हर किसी को पसंद आता था। गांव में यह खबर फैल गई कि सविता के ढाबे का खाना बहुत ही लाजवाब होता है। हालांकि सविता को इस दौरान कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई बार गांव के दबंग लोग उसके ढाबे पर आकर हंगामा करते, उसकी चीजें तोड़ने की धमकी देते। लेकिन सविता ने कभी हार नहीं मानी। वह हर परिस्थिति का सामना धैर्य और साहस से करती। धीरे धीरे उसने अपने ढाबे में नई चीजें भी शामिल की, जैसे कि पकोड़े, समोसे और गांव के लोगों के अनुरोध पर चटपटी चाट। इसके साथ ही उसने आसपास के गांवों से ताज़ा सब्जियां मंगवानी शुरू की, ताकि उसके ग्राहकों को बेहतर खाना मिल सके। सविता का ढाबा एक छोटे से गांव का सबसे मशहूर ढाबा बन गया था। अब गांव के अलावा पास के गांवों से भी लोग
उसके ढाबे पर खाना खाने आने लगे। उसके ढाबे की कमाई धीरे धीरे बढ़ने लगी और वह पैसे जोड़ने लगी। उसने सबसे पहले अपने ढाबे की मरम्मत करवाई और उसे और भी आकर्षक बनाया। अब सविता के पास इतने पैसे हो गए कि वह अपने परिवार की सारी जरूरतों को पूरा कर सके। रमेश भी उसकी मदद में हमेशा उसके साथ था। उन्होंने अपने घर का कर्ज उतार दिया और गांव में अपनी एक नई पहचान बनाई। सविता का यह सफर एक मिसाल बन गया। गांव की अन्य महिलाओं ने भी उसकी प्रेरणा से छोटे छोटे काम शुरू किए और आत्मनिर्भर बनने की ओर कदम बढ़ाया। सविता ने साबित कर दिया कि अगर मन में विश्वास और मेहनत करने की लगन हो तो कोई भी मुश्किल राह आसान बन सकती है। इस तरह बंदर ढाबा अब केवल एक ढाबा नहीं रहा, बल्कि सविता की मेहनत, संघर्ष और सकारात्मक सोच का प्रतीक बन गया, जिसने गांव के लोगों को एक नई दिशा और प्रेरणा दी। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।